हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डेली लाइफ में मुझे स्टैमरिंग से क्या क्या दिक्कत होती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक में बोलने के बारे में आज भी, ठीक है। कि अगर आप स्टैमर करते हो, मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ, ठीक है। तो जब हम पब्लिक स्पेस पे बोलने के लिए जाते हैं तो कितना प्रेशर, हम अपने आप पर कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं। मैं खुद एक स्टमर पर्सन हूँ और ये जो वीडियो है मेरा रियल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले समझना है कि पब्लिक में बोलना हमें मुश्किल क्यों लगता है। स्टैमर पर्सन की बात कर रहा हूँ कि हम जब पब्लिक में बोलते हैं तब हमें मुश्किल क्यों लगता है। हम क्लास में भी नहीं बोलते, सॉरी, क्योंकि वो वहां लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे माइंड में तुरंत एक थॉट आता है कि अगर स्टैमरिंग होगी तो ये जो थॉट है इसकी वजह से स्टैमरिंग होती है वो पावरफुल बनती है। और हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्टैमरिंग नहीं है, वो है फियर है। जो हमारे अंदर जो डर रहता है कि अगर स्टैमरिंग होगी तो इसी सोच की वजह से हमारी स्टैमरिंग होती है, ठीक है। तो पब्लिक में जाकर हम सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं, ठीक है। पब्लिक में जाते हैं तो हमारी पहली गलती हम करते हैं कि हम परफेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब हम परफेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं तो इसकी वजह से हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। तो प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से हम हम जो कहना चाहते हैं वो परफेक्ट स्पीच, हम परफेक्ट सेंटेंस नहीं कह पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे स्टैमरिंग ज्यादा होते हैं। और एक बात याद रखना चाहिए कि पब्लिक में परफेक्ट स्पीच नहीं चाहिए, उसको एक रियल बंदा चाहिए, रियल इंसान चाहिए, रियल पर्सन चाहिए, ठीक है। आपको परफेक्ट स्पीच देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही दूसरों के सामने बात करो, ठीक है। स्टैमरिंग होती है, यदि आप परफेक्ट बोलने की कोशिश करोगे तो फिर आपके अंदर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो प्रेशर ज्यादा आने की वजह से आप स्टेमर हो गए। और बोलने से पहले मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे स्टैमरिंग होती है लेकिन मैं अभी कोशिश करता हूँ कि जब मैं पब्लिक में होता हूँ तो मैं क्लियर, सॉरी, पब्लिक में बोलने से पहले सिर्फ एक बात को मैं अपने ध्यान में रखता हूँ कि मैं अपनी स्पीड में मेरी जो स्पेस है, मैं जिस स्पेस पे बात करता हूँ, मेरी जो वॉइस है, जो टोन है, मैं उसी में बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं ज्यादा फास्ट बोलने की कोशिश नहीं करता और ज्यादा स्मूथ बोलने की कोशिश नहीं करता। मैं जैसा हूँ वैसे ही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वजह से मेरा स्टेमिनिंग रुके, ठीक है। और जब आप बोलने के लिए जाते हो तो अपना माइंडसेट क्लियर रखो, एक डीप ब्रीथ लो और खुद को परमिशन दो कि स्टेमर हो सकता है, ठीक है। हो गया तो ठीक है। फिर जब आप पब्लिक में, पहला है हमारा माइंडसेट क्लियर करो, फिर दूसरा है स्लो डाउन एंड पोज, ठीक है। आप जब पब्लिक में बोलते हो, जब अटक जाओ तो फिर पोज लेना, ठीक है। देखो, पोज लेना, रोकना कोई गलत बात नहीं है। 2 सेकंड 5 सेकंड का होल्ड करो, फिर से शुरू करो। और लोग ज्यादा जज नहीं करते हैं। और जितना हम सोचते हैं कि हम जो अटक रहे हैं, हम जो पोज ले रहे हैं, वो लोग नोटिस करेंगे। नहीं, लोग नोटिस नहीं करते हैं। और तीसरी एक बात मैं बताता हूँ कि यदि हमारा माइंडसेट क्लियर रखना, ये पहली बात है। फिर दूसरा बात है स्लो डाउन एंड पोज। और तीसरी बात है आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। एक चीज
जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मदद करती है, ठीक है, वो है आई कांटेक्ट। अगर आप नजर झुका लेते हैं तो आप नर्वस लगते हैं। आप हर जगह, हम स्टेमर, मैं एक स्टेमर पर्सन हूँ, यदि स्टेमरिंग पर्सन है होगा, आप जब स्टेमरिंग करते हो, आपकी जब स्टेमरिंग होती है, तब आप मोस्ट ऑफली एवरी स्टेमर पर्सन वो अपनी वो जो आई कांटेक्ट है वो तोड़ देता है। मोस्ट ऑफली एवरी केस में ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफली 99% केस में तो हमें आई कांटेक्ट तोड़ना नहीं है। अगर आप नजर झुका लेते हैं तो आप नर्वस लगते हो, पर अगर आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हो, फिर भी स्टेमर हो रहे हैं, तो फिर आप कॉन्फिडेंस नजर आते हो, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस नजर आते हो तब अपने आप को सीधा खड़े रखो, शोल्डर को रिलैक्स रखो। बॉडी लैंग्वेज बोलती है, ठीक है, वर्ड से पहले बॉडी लैंग्वेज बोलती है हमारा, ठीक है। और हमारा चौथा मेरा इसका स्टेप है कि शॉर्ट सेंटेंस यूज करो, ठीक है। पब्लिक में बोलते वक्त लंबी सेंटेंस होती है, वो ज्यादा प्रेशर बनाती है स्टेमरिंग में। तो फिर शॉर्ट सेंटेंस यूज करो, सिंपल वर्ड यूज करो, ठीक है। और क्लियर मैसेज लो कि आपको क्या बोलना है, हाँ ठीक है, इतना इतना, वो क्लियर करो अपने माइंड में। और आपका गोल स्पीच, और देखो आपका जो भी गोल होगा वो स्पीच देना नहीं है, आपको बात समझाना है, ठीक है। तो फिर इसके लिए आप सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस का यूज करो। और स्टेप 5 है कि पब्लिक में, क्या प्रैक्टिस पब्लिक में ही करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस सिर्फ थियरी से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। स्मॉल स्टेप लो। हमारे आसपास में जहां कहीं भी शॉप है, एक सेकंड सुनो, हमारे आसपास में जहां कहीं भी शॉप है, रिटेलर की शॉप है, वहां पे जाओ, छोटे छोटे सेंटेंस बोलो। और हम जब ऑफिस में होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट हो आप, तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। हर छोटी विन एक बड़ा कॉन्फिडेंस बनाती है, ठीक है। स्टूडेंट हो तो फिर आप ये मेरी बात समझ सकते हो। और यदि आप कलीग में हो, के साथ, दोस्तों के साथ हो, तो फिर छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो फिर एक छोटे छोटे प्रैक्टिस से हमें कॉन्फिडेंस बनाती हो। और आखिरी बात, पब्लिक में बोलना करेज मांगता है, ठीक है। और अगर आप स्टेमर करते हो तो आप ऑलरेडी करेज हो। परफेक्ट बोलना गोल मत बनाओ। बोलना हमें सिर्फ बोलना है, टारगेट बस वही रखना है कि हमें बोलना है। परफेक्ट बोलना हमारा गोल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।